हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि आपको केमिस्ट्री में बहुत ही काम आएगा, जिसको हम बोलते हैं मार्कोवनिकोव रूल। सही है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं मार्कोवनिकोव रूल। देखो, ये रूल आपको क्लास 11th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो बच्चे क्लास 12th में, उनको तो ये हेलो एरीन हेलो एल्केन में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। हाँ, ये रूल क्लास 11th में भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने को मिलेगा। काम इसका ज़्यादा क्लास 12th में आएगा। सही है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के बच्चे हैं तो वो भी समझ सकते हैं, क्लास 12th के बच्चे तो इसको मस्ट है इसको समझना। इसके बिना आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन वगैरह ये सारे आगे अल्कोहल ईथर फिनॉल कुछ भी समझ में नहीं आने वाले। ये रूल हर जगह लग जाता है। सही है। अब बात यह है कि मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे कहाँ पर। मार्कोवनिकोव रूल पहले तो होता क्या है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। दो रूल्स हैं, आपने पढ़े होंगे, कई लोगों को पता होगा मार्कोवनिकोव। तो एक एंटी मार्कोवनिकोव भी होता है। जो यार मार्कोवनिकोव ने बोला उसका एंटी मार्कोवनिकोव रूल। आज हम मार्कोवनिकोव रूल की बात करेंगे डिटेल में। मार्कोवनिकोव रूल कहाँ कहाँ लगाओगे और इसका पूरे का पूरा प्रोसेस भी समझेंगे, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझेंगे। बोलना तो आसान है कि यार ये यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, रूल तो ये बोलता है, बट वो बोलता कि हाँ उस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। मतलब ऐसा हुआ क्यों, पूरी डिटेल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी बात क्लियर करेंगे। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो उसको भी ये लेक्चर देखकर समझ में आ जाएगा। सही है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मार्कोवनिकोव रूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट लिखिए पहले तो कि मार्कोवनिकोव रूल लगता कहाँ पर है। देखो, मार्कोवनिकोव रूल है वो एप्लीकेबल फॉर एल्कीन्स, यानी कि जहां कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो, वहां पर मार्कोवनिकोव रूल लगता है। अच्छा समझ लो मार्कोवनिकोव रूल कैसे लगेगा, मतलब क्यों बात कर रहे हैं इसकी, इस बात को समझो। देखो, एक कंपाउंड है मेरे पास CH3, सही है, CH, और इधर है CH2, सही है, CH3 CH2। ये लो, कितने बॉन्ड हुए, एक दो इसके साथ, दो इसके साथ, 4। तो एक इसका, दो इसका, एक इसका, 4। सही है, ओके। मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया, मान लो मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड समझते हो, हाइड्रोजन हैलाइड हेलो एल्केन हेलो एरीन में सारी बातें हैं। हाइड्रोजन हैलाइड में तो H और X, वेयर X इज अ हैलोजन। पता ही तो बातें, ये तो सबको पता होंगी कि X क्या है, हैलोजन। तो मैं हाइड्रोजन और हैलोजन का एक कंपाउंड हाइड्रोजन हैलाइड होता है। जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोजन और किसको लगाए, ब्रोमीन ले लेते लो, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, HBr, कुछ भी हो सकता है, लो HCl, HF, HI, एनीथिंग यू कैन टेक। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाता हूँ। मान लो HBr। तो बात ये है कि जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बताओ। देखो, होता क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड जो ये है, हाइड्रोजन जो हैलाइड है ये टूट जाएगा H+ और Br- में से। H+ और Br- में हाइड्रोजन हैलाइड टूटेगा और एक H इसके साथ कनेक्ट होगा, एक इसके साथ कनेक्ट होगा। अब बात ये आ जाती है कि H कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट हो और Br किसके साथ कनेक्ट हो। क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब क्या होगा। देखो, ये इनमें से कोई भी
अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चलता बनेगा। मान लो जैसे देखो, मान लो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, ये चलता बना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। बात समझ में आई? ये टूटा H+ और Br- में, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो Br- यहाँ पर अटैक करेगा, H+ यहाँ पर अटैक करेगा। सही है, सही है। थोड़ी सी मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होगा पूरा प्रोसेस समझते हैं। बट एक केस ये भी हो सकता था, देखो एक केस ये भी हो सकता था CH3 CH2 डबल बॉन्ड था ना यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड उधर ना टूटने की जगह यार अगर इधर टूटता तो इसके ऊपर माइनस आता, इसके ऊपर प्लस आता। सही है, अभी भी इसके पास H+ और Br- पड़ा है, समझो H+ और Br-, हाइड्रोजन हलाइड टूट जाएगा तो H+ यहाँ अटैक करेगा और Br- यहाँ अटैक करेगा। सही है ना, H+ यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि माइनस चार्ज है, प्लस को माइनस चाहिए, इसको यहाँ चाहिए। अब बात ये आ गई है कि इन दोनों केसेस में दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, बट H+ लगेगा कहाँ, Br- लगेगा कहाँ? इस डाउट को क्लियर करने के लिए मार्कोवनिकोव रूल आया। उसने बोला अगर ऐसा हो एक एल्कीन हो, यानी कि एक एल्कीन हो जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक एल्कीन हो मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और वो अनसिमेट्रिकल हो, वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो। ये देखो ये कंपाउंड कैसा था, ये कंपाउंड कैसा था इसको समझो। ये कंपाउंड था ऐसा CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। सही है, डबल बॉन्ड है और ये अनसिमेट्रिक, इसके इधर CH2 इधर CH3, सिमेट्रिकल नहीं है। एल्कीन हो, लिखवाऊंगा भी और अनसिमेट्रिकल हो तो हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा, डबल बॉन्ड तोड़कर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इस डबल बॉन्ड में ये डबल बॉन्ड टूटा, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, इसके पास, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा HBr में से टूटकर और इसके साथ ब्रोमीन लग जाएगा, इसके साथ ब्रोमीन लग जाएगा। यानी कि कौन सी बात सही हुई, ये वाली बात सही हुई, ब्रोमीन ये, यानी उधर को टूटेगा। इसका पूरा प्रोसेस भी करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा CH3 ये बनेगा एक नया कंपाउंड। सही है, ये बोलता मार्कोवनिकोव रूल बताया कि अगर ऐसा हो, अनसिमेट्रिक हो, डबल बॉन्ड हो, सिंपल सी बात सुनो, तो जो हाइड्रोजन है वो उस वाले एलिमेंट के साथ या उस वाले कंपाउंड के साथ लगेगा जिसमें पहले ज़्यादा हाइड्रोजन थे, इसमें ज़्यादा तो इधर ही एक और हाइड्रोजन लग गया और दूसरे के साथ ब्रोमीन लग गया, या कोई भी कंपाउंड हुआ, कुछ भी हुआ वो लग जाएगा। सही है, हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे पहले से। सही, इतनी बात समझ में आएंगे क्या बात थी ये? आप मार्कोवनिकोव रूल क्यों लगाओगे, क्या ज़रूरत है मार्कोवनिकोव रूल समझने की? मतलब 2 ऑप्शंस थे हमारे पास, तो लगाएं कहाँ ये समझने के लिए हमें मार्कोवनिकोव रूल ने एक रूल दे दिया। हालांकि मार्कोवनिकोव रूल हर जगह वैलिड नहीं है, कई कंपाउंड में मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा कि ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ नहीं, हम कम हाइड्रोजन वाले के साथ भी हाइड्रोजन लगाएंगे और ज़्यादा वाले के साथ ये हैलाइड या हेलोजन लगा देंगे या कोई और एटम होगा वो लगा देंगे। तो मतलब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मार्कोवनिकोव रूल एक ट्रिक है, 100% वैलिड नहीं है, शॉर्टकट है आप बोल सकते हो, बट इसका मैकेनिज्म जो है, मतलब ये कैसे काम करता है उसको समझे, उसको समझाया जाएगा, उसको डिटेल में समझे ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आए। क्या मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म 100% एफिशिएंट है तो इसी का मैकेनिज्म, बट वो बात करता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा। सही है, होपफुली कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो पहली बात एप्लीकेबल फॉर एल्कीन जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो होंगे। दूसरी बात, मार्कोवनिकोव रूल इज वैलिड व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिक होगा तभी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। जैसे
मैंने अभी बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिक है, इसके इधर CH2 इसके इधर CH3, उधर भी CH3 होता, हो नहीं सकता था वैसे तो, सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड है तो अनसिमेट्रिक पे ही लगता है, डबल बॉन्ड हो और अनसिमेट्रिक हो। सही है। तीसरी बात मतलब कि होगा क्या, इसमें होगा क्या, ठीक है। अब मतलब इसमें लग क्यों रहा है, देखो जो एल्कीन है, एल्कीन्स पे लगता तो एल्कीन ही रहे, तो इसके पास दो बॉन्ड होंगे, दो बॉन्ड हुए, तो एक बॉन्ड कौन सा होगा, एक बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होगा पाई। पता नहीं तो क्लास 11th में पढ़ा है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा होगा, दो बॉन्ड होंगे तो एक सिग्मा दूसरा पाई, तीसरा हुआ तो भी सिग्मा और दो पाई। सही है। अब हमें पता है जो पाई बॉन्ड होता है वो बड़ा ही वीक बॉन्ड होता है, बड़ा ही मंचला बॉन्ड है वो, है ना, उसको कहीं इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वो बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है और जल्दी टूट जाता है। हम बोल सकता हूं एल्कीन हैज अ वीक पाई बॉन्ड which has loosely bound electrons, loosely bound electrons। पाई बॉन्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, तो ये बॉन्ड बड़ी जल्दी टूटेगा। हम बात कर भी रहे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, उसकी तरफ माइनस होगा, इसकी तरफ माइनस होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो माइनस चार्ज, एक के पास प्लस चार्ज, तो H और Br ऐसे आके रिएक्शन करेंगे। सही बात है ये। ओके, आगे चलें, आगे चलें, फिर सारी बातें लिख देते। कब कब होगा ये, जब तो क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होगी, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होगी जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HBr HCl HF कुछ भी आकर अटैक करेगा इसके ऊपर, मतलब ये अटैक करेगा, वो बॉन्ड टूटेगा और ये अपने आप उसमें लग जाएगा कि नया कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, पक्की बात, सही है जी। अच्छा इसमें रिएक्शन कौन सा, अच्छा इसमें होता क्या है, एक बात और याद रखना, मार्कोवनिकोव रूल में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्या मतलब कार्बोकैटायन, +1 में पढ़ा कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, है ना, फ्री रेडिकल, तीन चीजें +1 में पढ़ी थी। कार्बोकैटायन क्या है, देखो अगर ये बॉन्ड टूटा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा या ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। सही है, हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज, तो ये CH+ क्या बना, ये कार्बोकैटायन है, इसके इलेक्ट्रॉन वो ले गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा आ गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के ऊपर इसका बेस है। हम देखेंगे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ पर बनेगा, जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है वो ज़्यादा वहाँ पर अटैक करवाने का चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अभी बात करेंगे, अभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा समझो। सही बात है, चलें आगे, पक्का। अब इसको देखो, समझो, रब कर दूँ ना इसको, देखो अब हम बात करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे। देखो जरा, अब देखो जी क्या होगा, CH3 वही लिख रहा हूँ, CH2 और इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करेंगे। होगा क्या, देखो होगा क्या, दो केसेस हो सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दो केसेस हो सकते हैं। मार्कोवनिकोव ने बता दिया कौन सा केस ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये होगा, दूसरा भी होगा, वो माइनर कम बनता है प्रोडक्ट और जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा बनता है। देखो ये हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पहला केस तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे, बॉन्ड टूटा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये चल दिया तो इसके पास माइनस चार्ज आया और इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। सही है, यहाँ बना ही देता हूँ ना मैं, ऐसे इसने दिया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो इसके पास माइनस चार्ज और इसके पास प्लस चार्ज, बॉन्ड टूट जाएगा तो बनेगा क्या, देखो CH3 माइनस CH+ और सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर माइनस चार्ज। सही है, अब ये टूट ऐसे भी सकता था, देखो ये टूट ऐसे भी सकता था, ये बॉन्ड इधर टूटता अगर तो इसके पास माइनस आता
और इसके पास प्लस आता, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम क्या बोलते हैं, CH माइनस प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। सही है। कार्बोकटायन को ऐसे शो करते हैं ना, डॉट लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया अपना भी एक, उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कार्बोकटायन, कार्बोएनायन, सॉरी ये है कार्बोएनायन और ये है कार्बोकटायन, प्लस वाला कार्बोकटायन, प्लस चार्ज कटायन, माइनस चार्ज एनायन, याद होगा 10वीं में भी पढ़े होंगे। सही है। अब हमें पता है कि ये भी लालची, ये भी टूटता है H प्लस और Br माइनस में, H प्लस और Br माइनस में। देखो H प्लस चार्ज, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए जी, इलेक्ट्रॉन्स। तो H प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव चार्ज को चाहिए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। पता ना फाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन का लवर, इसको इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भागेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा ये वहाँ भागेगा। ये न्यूक्लियस का लवर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का लवर फाइल मतलब उसका लवर, इसको चाहिए वो। सही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। अब देखो इसको देखते पहले कि इसको H प्लस को चाहिए, ये क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये यहाँ लगेगा। Br माइनस का ही पॉजिटिव, तो यहाँ लगेगा। सही है। ऐसे ही अगर इसमें देखें तो H प्लस यहाँ लगेगा, Br माइनस यहाँ लगेगा। सही है। बट इन दोनों में से होगा क्या, देखो दोनों में से होगा क्या, देख लो समझ लो। अगर इस केस की बात करें तो क्या होगा, CH3, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा और नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, तो CH और Br इसके साथ लगेगा और H इसके साथ लगेगा, 2 है माइनस चार्ज, H प्लस आया तो CH3 हो जाएगा। सही है। अगर ऐसा हुआ तो इधर होगा CH3 CH और इसके साथ लगेगा जी एक और H, ये वाला H पॉजिटिव इसके साथ लगेगा और ये बनेगा CH2 और Br। सही है। अभी समझ में आया। देखो 2 केसेस है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ओके। अब बात ये आई, हमने बोला, मार्कोवनिकोव ने बोला कि ये बनेगा। मार्कोवनिकोव बोलता है कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोवनिकोव बोलता है कि हाइड्रोजन वहां लगेगा जो एल्कीन में से जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन भी उसके पास लगेगा। तो हम बोलते हैं ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। मेजर माइनर का क्या मतलब होता है यार, कुछ नहीं है। मेजर माइनस का मतलब ये है कि बनेंगे तो दोनों, देखो फॉर्मूला देखो इसका सबका सही है। फॉर्मूला अगर इसका कंबाइन करके लिखूं तो सेम बनेगा। देखो C3H7Br, C3H7Br, फॉर्मूला सेम है। ये ज़्यादा बनेगा कंपाउंड, ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये कम बनेंगे दोनों जब ये रिएक्शन होगा, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। बट ये मेजर ज़्यादा कंपाउंड ये बनेगा और ये बनेगा थोड़ा सा। सही है। तो हमें दिखेगा ये बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। मार्कोवनिकोव ने बोला कि जहाँ पर हाइड्रोजन एल्कीन में ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन उसी के साथ ही लग जाएगा जाकर। सही है। ओके, ये मार्कोवनिकोव ने बोला। अब बात करते हैं जी इसकी, अच्छा इसका नाम तो बता दो, इसका नाम क्या होगा। अच्छा इसका नाम लेकर देखना, इसका नाम दो जरा, इसका नाम दो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, कहीं से उठा लो, 1 2 3 सिमेट्रिक है, 1 2 3 तो 1 2 3 1 2 3, तो इसका नाम बना 2 पे ब्रोमो, और टोटल कितने हैं 1 2 3, 3 मतलब कि प्रोप, तो प्रोप एन। इसको देखो 1 2 3, सही है। ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन, या ब्रोमो प्रोपेन, और ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। सही है जी, समझ में आई बात। ठीक है जी। अब इसका मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म। देखो ये तो मैं बोलता हूँ शॉर्टकट है, आप लगा दोगे, बट कभी कभी मार्कोवनिकोव रूल काम नहीं करता, बट मैकेनिज्म हर जगह काम करता है। ऐसा मत देखना हाइड्रोजन ज़्यादा है लगा दिया, नहीं, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है, देखो कैसे स्टेबिलिटी देखनी है, तो देखो कैसे देखोगे। देखो मैं बोलता हूँ CH3 CH और CH2, यही तो था ना, और इसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करें। देखो अब क्या होगा समझो, ध्यान से समझो। होगा क्या, पहला केस देखो CH3 CH
इसके ऊपर आया जी, ये बॉन्ड टूटा इधर को, इसने लिया नेगेटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव लेगा ना, सॉरी ये लेगा, हाँ नेगेटिव चार्ज, और ये लेगा पॉजिटिव चार्ज। सही है, ऐसे बन सकता है, या ये भी बन सकता था, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये भी बन सकता था CH माइनस और CH2 प्लस, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था। हम बात कर रहे हैं ये कार्बोकटायन फॉर्मेशन होती है ज़्यादा, कार्बोकटायन फॉर्मेशन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। अब एक बात समझो, ये कार्बोकटायन इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा? समझो, ये जो कार्बोकटायन बना, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। 2 डिग्री कार्बोकटायन मीन्स ऐसा कार्बोकटायन जिसके इधर भी कार्बन, जिसके उधर भी कार्बन, जिसके इधर भी कार्बन, जिसके उधर भी कार्बन, समझे? और ये कार्बो, इसके पास ये है 1 डिग्री कार्बोकटायन, 1 डिग्री कार्बोकटायन। जैसा कि आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन एंड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो आप बोलोगे ये वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है। कैसे समझो, देखो इसके इधर CH3, इसके इधर CH3, ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये -I इफेक्ट देगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अरे इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर से इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इधर से ये भी देने की कोशिश करेगा, दोनों साइडों से ये भी देने की कोशिश करेगा, ये भी देने की कोशिश करेगा, इधर से सिर्फ इसको एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या आप बोल सकते हो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल, ये ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है उसके पास, उसके बनने के चांसेस कम हैं, तो ज़्यादा ये बनेगा। ये ज़्यादा बना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भाग कर आएगा, यहाँ पर Br लगेगा और यहाँ पर H लगेगा। इसके कम चांसेस है, बनेगा तो ये भी, और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। समझ में आई बात? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है +1 में, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +1 का पूरा सिलेबस, ऑर्गेनिक सीरीज ही एक पूरी लेकर आएंगे। अभी के लिए इसको समझो। कुछ बच्चों को पता होगा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमर इफेक्ट, तो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, ये क्या है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, किसका? मार्कोवनिकोव रूल का। तो जरूरी ना, मतलब हमें तो उसने रूल बना दिया कि जहाँ पर कम हो गया वहाँ बना दो, बट कभी कभी कम की जगह स्टेबिलिटी यहाँ बन जाएगी, स्टेबिलिटी वहाँ बनेगी जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे, वहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन लग सकता है। क्यों? ये रूल चेक करना आपने। स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा बन रहा है? 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता तो कम के पास भी हाइड्रोजन लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, तो कम के पास भी हाइड्रोजन लग जाता। क्लियर है? समझ में आई बात? पक्की बात है? ठीक है, देखो समझो, मैं बोल रहा हूं कि हमेशा मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगता, बड़ा मैकेनिज्म हमेशा लगता है। समझो कैसे लगता है, इसको समझो। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो है ये CH3 CH, यहाँ पर है H और इसके साथ है जी CH2। मैं बोलता हूँ मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं HOH भी ले सकता था, एक के पास प्लस, एक के पास माइनस, एक के पास प्लस, एक के, कुछ भी होता है, एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए बस। समझो, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, उसको समझो। अब यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल काम नहीं करेगा, यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल काम नहीं करेगा। मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है? देखो, मार्कोवनिकोव रूल बोलता है जिस एल्कीन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन हुए उसके पास H+ लगेगा और दूसरा कंपाउंड, दूसरा एटम दूसरे के पास लगेगा। एक्चुअली में होना तो इसमें होना ऐसा चाहिए था, अगर मार्कोवनिकोव रूल लगाओ तो यहाँ से बॉन्ड हटा, तो इसके पास ज़्यादा है तो यहाँ पर लगेगा H और यहाँ पर लगेगा Br, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये स्टेबल नहीं है कंपाउंड ज़्यादा। क्यों? समझो। अब रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, तो समझ में आएगा।
है ना, ये क्यों रब कर दिया, चलो इसको रब कर देते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म समझो, देखो मैं करता हूँ OH कर देता हूँ, H और OH के साथ एडिशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं ना, H2O को तोड़ दिया, H प्लस और OH माइनस। अब रिएक्शन मैकेनिज्म देखो समझो, ये बॉन्ड सही है। अब एक बात समझो, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकटायन कौन बनेगा, हम बोलते हैं जी इधर टूटता, ये इधर टूटेगा, ये नेगेटिव लेकर जाएगा, मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव लेकर जाएगा, ये पॉजिटिव लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले गया ये, तो अब बोलोगे इसके साथ H प्लस लग जाएगा, इसके साथ ये। अब एक बात समझो, ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बोकटायन हुआ, 2 डिग्री, इसके इधर भी कार्बन, इसके उधर भी कार्बन। बट ये बात ध्यान से समझो कि ये जो कंपाउंड है ये 3 डिग्री कार्बोकटायन भी बन सकता है, इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकटायन भी बन सकता है। 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन की तरफ जा सकता है, तो इसमें मार्कोवनिकोव रूल नहीं लग। कैसे समझो, देखो होगा क्या, अब देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है ना, मैं इसको 3 डिग्री कार्बोकटायन बनाना चाहता हूँ यार, स्टेबल ज़्यादा ना, बन सकता है तो बनाओ। देखो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन उठाएगा और माइनस चार्ज लेकर चलता बनेगा, इसके पास आया प्लस चार्ज, इसके पास आया प्लस चार्ज, समझ रहे हो, समझ आई बात, ठीक है जी, ये लेके चलता बनेगा। अब इस हाइड्रोजन को इधर पहुंच रही, ये क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, माइनस चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेगा, ये जाकर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, समझ आई बात। अब देखो ये जो कार्बोकटायन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, इस कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल है, इस कार्बोकटायन से 2 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, ये OH आकर यहाँ लगेगा और H कहाँ लगेगा जी, और ये H प्लस आकर इसके साथ अटैक करेगा तो ये CH3 बना देगा, CH3 बना देगा। ये जो H प्लस है आके यहाँ पर अटैक करेगा, ये CH3 बना देगा। सही है, ओके। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल था तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा, तो इस बात को समझे, मार्कोवनिकोव रूल यही कहता है। ठीक है जी, ओके, समझ में आया होगा, होपफुली थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, इसको समझते रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, ध्यान से पढ़ेंगे तभी ऑर्गेनिक समझ में आएगी। हम जल्द से जल्द ऑर्गेनिक की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, नई सारी नई चीज़ सीरीज़, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, मार्कोवनिकोव रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, कुछ बच्चों की फरमाइश थी, तो मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी मार्कोवनिकोव रूल बनाएं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को लाइन में ले आएंगे और आपके पास बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल होगा। सही है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।